हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर फॉल के बारे में। आ, आज यानी कि 23 जनवरी 2026 को शेयर मार्केट को जिन शेयर्स ने नीचे ले गए, जो शेयर्स वो मेनली अदानी एंटरप्राइजेस अदानी पोर्ट्स के थे। क्यों? क्योंकि अदानी के ऊपर एक ब्राइबरी एलिगेशन लगा है, जिसकी वजह से यूएस की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उन्हें समन करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समझ शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन एलिगेशंस का इंडियन इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और इंडियन इन्वेस्टर्स को अडानी के शेयर्स में क्या मूवमेंट करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये केस क्या है। तो सीरियस फ्रॉड और ब्राइबरी के एलिगेशन लगाए हैं यूएस रेगुलेटर ने। क्रॉस बॉर्डर लीगल डिप्लोमेटिक इश्यूज इस केस में है। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न आते हैं। और ये केस बहुत ही रेलिवेंट है इंडियन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। कौन कौन की प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं? गौतम अदानी, चेयरमैन ऑफ अदानी ग्रुप; सागर अडानी, एग्जीक्यूटिव अदानी ग्रुप; यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन; गवर्नमेंट ऑफ इंडिया; यूएस फेडरल कोर्ट्स। एलिगेशंस क्या हैं? अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं ऑफ $265 मिलियन ब्राइबरी स्कीम। किस चीज में? सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में। इससे हुआ क्या कि यूएस इन्वेस्टर्स को मिसलीडिंग डिस्क्लोजर्स मिले। और ये अभी के टाइम में सिर्फ एलिगेशंस है, कोई कन्विक्शंस नहीं है, यानी कि कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन है। इसमें यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज क्यों इन्वॉल्व हुआ? क्योंकि यूएस के इन्वेस्टर्स इसमें अफेक्ट हुए हैं। सिक्योरिटीज इशू हुई हैं अंडर यूएस जुरिस्डिक्शन। यूएस लॉ अलाउ करता है एक्शन अगेंस्ट फॉरेन एंटिटीज। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यूएस लॉ में है। 14 मंथ समन इशू चल रहा है, यानी कि 14 महीने से अडानी के को समन करना चाहता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज उसको अलाउ नहीं कर रही हैं। इंडियन अथॉरिटीज ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया है उनकी समन करने की रिक्वेस्ट। इसीलिए केस अटका हुआ है प्रोसीजरल स्टेप पर। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का लेटेस्ट लीगल मूव क्या है? दे सीक्स कोर्ट अप्रूवल फॉर ईमेल समन्स बेस्ड ऑन एफआरसीपी रूल ऑल्टरनेटिव सर्विस व्हेन नॉर्मल मेथड फेल। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम फिजिकली समन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, सर्व नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम ईमेल के थ्रू समन करेंगे, जिसके लिए वो कोर्ट का अप्रूवल मांग रहे हैं बेस्ड ऑन द एफआरसीपी रूल। लीगल प्रेसिडेंट इस केस में है, यानी कि ईमेल समन पहले भी किया गया है रियो प्रॉपर्टीज वर्सेस रियो इंटरनेशनल के केस में। कोर्ट अलाउड ईमेल सर्विस। फोकस ऑन ड्यू प्रोसेस ओवर फॉर्मेलिटी। इफ कोर्ट अप्रूव्स ईमेल सर्विस, समन्स कंसिडर्ड लीगली सर्विस सर्व्ड, अडानीज मस्ट रिस्पॉन्ड इन कोर्ट, जिससे कि केस एक नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचेगा। पॉसिबल आउटकम क्या है? तो पॉसिबल आउटकम है कि ट्रायल होगा। ट्रायल यानी कि केस चलेगा, सेटलमेंट होगा, मॉनेटरी पेनल्टीज उनके ऊपर लग सकती हैं और केस डिसमिस भी हो सकता है। अडानी ग्रुप का स्टैंड क्या है कि भाई सारी की सारी एलिगेशंस गलत हैं, क्लेम्स टर्म्ड बेसलेस। अडानी असर्ट्स लीगल कंप्लाइंस, यानी कि अडानी कहता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमने जो भी किया है सब कुछ लीगली कंप्लाइंट है। अगर अडानी इस केस में रिस्पॉन्स फाइल नहीं करता है तो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बोलेगा कि भाई अडानी को हमने बोलने का अधिकार दिया, पर वो नहीं आए, उन्होंने यहाँ पर नहीं बोला, तो वो अपना डिसीजन सुना देंगे। अब वो अडानी के फेवर में भी हो सकता है, अडानी के अगेंस्ट भी हो सकता है। वो चीज एक्स पार्टे होती है, जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी इन्वॉल्व होती है अपना डिसीजन देने में। इससे एडवर्स जुडिशियल इन्फ्लुएंस जाता है, ग्लोबल रेपुटेशन पर उनकी इम्पैक्ट आएगा। अब इंडियन इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? इमीडिएट इम्पैक्ट कुछ नहीं है। पॉसिबल स्टॉक वॉलेटिलिटी, तो जैसा आपने देखा 10% तक आज स्टॉक स्टॉक वॉलेटाइल रहा था। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डिपेंड करता है इस केस के आउटकम क्या होंगे। की टेक अवे क्या है? केस एक प्रोसीजरल स्टेज पर है। ईमेल समन अगर हो जाता है तो केस में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, लेकिन फाइनल रेजोल्यूशन आने में टाइम लगेगा, सालों भी लग सकते हैं। Thank you very much. Please subscribe to our YouTube channel @personal text. And if you like our content, kindly hit the like button and please share with your friends, families, and relatives. Thank you very much.